इंडियन रिवर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, एक हिमालयन रिवर्स होती है और एक पेनिनसुलर रिवर्स होती है। हिमालयन रिवर्स ये जो रीजन है, ये जो लाइन ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर जितनी रिवर्स है उनको बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स को तीन सिस्टम्स में हम पढ़ते हैं। इंडस रिवर सिस्टम, ये तो यहाँ से तिब्बत के पास से निकल के लेह लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे अरेबियन सी में मिलती है। एक जो है हमारी गंगा रिवर सिस्टम, ये जो गंगोत्री के पास से निकल के यहाँ से होती हुई ये बांग्लादेश में यहाँ, और एक ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये यहाँ से होते हुए यहाँ हिमालय की लास्ट लाइन बनाते हुए और बांग्लादेश में आकर के यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो तीन रिवर सिस्टम यानी तीन मेजर रिवर्स है हमारे हिमालयन रिवर्स के, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है तो इनको मिला करके हमारा जो हिमालयन रिवर्स का यानी नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स है वो कवर हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की, जो मोस्टली ये जो है ये लाइन ऑफ कैंसर के नीचे वाले एरिया में है, और ये इनमें से मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, क्योंकि ये जो है यहाँ इस साइड ये ढलान है, इधर की साइड ढलान है, ये साइड थोड़ी ऊपर उठी हुई है और ये साइड थोड़ी नीचे है। वेस्ट साइड जो है वो ऊपर उठी हुई है और ईस्ट साइड थोड़ी नीचे पे है। तो इसलिए ज्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन कुछ रिवर्स हैं जैसे कि नर्मदा हो गई, माही हो गई, तो ये नदियां हैं, तापी हो गई, ये नदियां जो है ये जा करके अरेबियन सी में गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं। तो इन रिवर्स को हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बाकी जितनी भी रिवर्स है उन सभी को हम धीरे धीरे अपने आने वाले पार्ट में कवर करते जाएंगे। इसके अगले पार्ट में हम गंगा रिवर सिस्टम को कवर करेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र और फिर इसके बाद पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है और जो अरेबियन सी में गिरती है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि जो इंडस रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन होता है मानसरोवर, तिब्बत में ये एक मानसरोवर लेक है, इसके पास से इसका ओरिजिन होता है, और ये यहाँ से लद्दाख लेह से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है, और यहाँ माउंटेन्स पहाड़ों के बीच में यहाँ पे बहती हुई, और इसके बाद प्लेन्स में यहाँ पे पाकिस्तान के पास में आती है, यहाँ पे लद्दाख में एंटर करती है, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। इसके बाद यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान के पास में, ये लोकेशन आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है क्योंकि इनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। गिलगिट बाल्टिस्तान के पास में एक शॉर्ट टर्न लेती है, पहले ये नदी है ये ऐसे जा रही होती है एकदम, ये अभी इधर साइड बह रही है, इधर साइड, इधर कौन सी साइड है, इधर है वेस्ट साइड और इधर है ईस्ट, नक्शा में बनाओ तो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ये सबसे पहले इधर साइड को जा रही है, इधर साइड पे, यहाँ से पहले ऊपर की ओर चली है नॉर्थ की ओर, और उसके बाद अभी ये जो है ये इधर साइड वेस्ट साइड को पूरी जा रही होती है, और गिलगिट बाल्टिस्तान के पास में एकदम शार्प ऐसे पिन टर्न लेती है, जैसे ये आलपिन होती है ना, तो इस तरीके से ऐसे होती है आलपिन, तो करीब करीब इसी तरीके से ये टर्न लेती है, पहले ऐसे जा रही होती है और इसके बाद एकदम ऐसे टर्न ले लेती है। तो इस टर्न की वजह से ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सिंध, सिंध के रीजन में एंटर करती है ये कराची के पास में, कराची के पास में, और इसके बाद यहाँ से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, अरे बे ऑफ बंगाल सॉरी। इसके बाद यहाँ से ये अरेबियन सी में मिल जाती है, अरेबियन सी, अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल इधर है, बे ऑफ बंगाल इधर, ये अरेबियन सी में इसके बाद मिल जाती है। तो ये कहाँ से एंटर करती है, मानसरोवर के पास में स्टार्ट होती है, मानसरोवर, देन ये एंटर करती है लेह लद्दाख में इंडिया में, और इसके बाद यहाँ से गिलगिट बाल्टिस्तान के पास में ये शार्प यू टर्न लेती है, और फिर इसके बाद सिंध के रास्ते होते हुए बे ऑफ सॉरी अरेबियन सागर में ये मर्ज हो जाती है, मिल जाती है।
इसका जो ड्रेनेज एरिया का क्या मतलब होता है? ड्रेनेज एरिया वो एरिया होता है जो जो रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है और ये रिवर है, ये सारी मिला करके जितने एरिया को इनके वाटर से, इनके पानी से जितने एरिया को फायदा होता है, वो एरिया कहलाता है इनका ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज एरिया। तो जो इंडस रिवर है उसका ड्रेनेज एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, ये है 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके लिए आप अंदाजा ये लगा सकते हो कि इंडिया का जितना एरिया है टोटल, उसका 1/3 एरिया है ये, मतलब इसका डबल, और मतलब इसका जो इस एरिया का 3 गुना एरिया पूरे इंडिया का एरिया है। तो इंडिया के 1/3 एरिया जितने एरिया इसका ड्रेनेज एरिया में आता है। इस ये जो नदी है इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है ये पाकिस्तान में फ्लो करता है, इसलिए ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी है, पाकिस्तान की नेशनल रिवर, पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी है। और ये वहां की लॉन्गेस्ट रिवर भी है, क्योंकि ये एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर में भी आती है और इसका ड्रेनेज एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, आप ये समझ लो। इसके बाद ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, तो वो जो सभ्यता है वो भी इंडस रिवर के आसपास ही पूरी तरीके से फ्लोरिश हुई थी। उसके जितने भी अवशेष मिले हैं तो इसी रीजन से मिले हैं और इसी नदी के किनारे बसी हुई थी ये सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो इंडस रिवर के बैंक्स पे ही थी। ये जो है इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी, तो ये एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। इतनी ज्यादा लंबाई है इसकी, 3,180 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और ये एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, सबसे लंबी नदी जो है एशिया की वो है यांगचे, IANGTZ, यांगचे। आप इसको आप जैसे भी प्रोनाउंस करना है प्रोनाउंस कीजिए, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट है ये, लेकिन ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। और अगर बात करें कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो है नील नदी। आप इसको तो वैसे भी याद कर सकते हो कि नदी के जो वाटर होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो नीले कलर का होता है, तो नील नदी सबसे लंबी नदी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये जो लॉन्गेस्ट रिवर है और लार्जेस्ट रिवर है, इनमें क्या अंतर होता है? लॉन्गेस्ट का मतलब कितनी लंबाई तक वो बहती है ना, इतनी लंबाई तक, और लार्जेस्ट का मतलब कितना वाटर वो कैरी करती है अपने साथ, कितना ज्यादा पानी है उसमें। तो इसमें जो एनुअल वाटर फ्लो है, यानी एक साल में, एनुअल है, एनुअल वाटर फ्लो, ये है 243 किलोमीटर क्यूब, 243 किलोमीटर क्यूब। 143 का क्या मतलब होता है? आई लव यू, है ना। तो आई की जगह अगर हम करें वी लव यू, तो क्या हो जाएगा? 243, राइट। तो इससे आप 243 से इसको याद रख सकते हो, क्योंकि इंडस रिवर है हमारे यहाँ से भी जाती है, तो इसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं कि वी लव यू इंडस। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो? 243 किलोमीटर क्यूब। हमारे प्यार का ही नतीजा है कि इतना ज्यादा पानी है इसमें, 243 किलोमीटर क्यूब। और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि ये जो नील रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, उसके पानी का अप्रोक्सीमेटली डबल पानी ये अकेले कैरी करती है। जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वो है अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर। जैसे अमेज़न जो है लार्जेस्ट कंपनी है, तो इस तरीके से अमेज़न रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो मेन टॉप 5 ट्रिब्यूटरीज है, अगर आप ऐसे देखेंगे कि इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, इनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब ये कहाँ से वो इनका उद्गम होता है, कहाँ की ओरिजिन होती है, कहाँ से बहती हैं, कौन सी रिवर बस इंडिया में रहती है, इनके ऊपर कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।
तो इन 5 रिवर्स के नाम है, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास, ये 5 रिवर्स हैं जो कि यहां से बहती हैं। और इन 5 रिवर्स को, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ाई करनी है। मैं इनको आपको एक बार मैप पे दिखाऊंगा अगर तो ये जो हमारी रिवर है ये वाली, ये यहाँ से, जहां से ये हमारी इंडस निकलती है मानसरोवर के पास से, यहीं से मानसरोवर के पास से हमारी निकलती है सतलज रिवर। सतलज, यस से मैं इसको लिख रहा हूँ। तो ये जो सतलज रिवर है ये ऐसे ऐसे फ्लो करती हुई एकदम, और यहाँ पे जा करके यहाँ पे जो है सतलज में आकर के ब्यास रिवर मिल जाती है। जो ब्यास रिवर है इसका ओरिजिन है इंडिया में, है इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही ये सतलज रिवर में मर्ज हो जाती है। तो मतलब ये जो है सेपरेटली इंडिया के बाहर नहीं जाती है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी रिवर है इनमें से तो केवल इंडिया में ही रहती है सिंधु ट्रिब्यूटरीज में से, तो आप बताइएगा कि ब्यास है ऐसी रिवर। आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि महामुनि वेद व्यास का नाम सबने सुना होगा, है ना। तो वेद व्यास जो है वो इंडिया के ही स्कॉलर थे, इंडिया के ही स्कॉलर थे। तो इस तरीके से वो बस इंडिया में रहते थे, वो पाकिस्तान में नहीं जाते। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो व्यास रिवर है वो बस केवल इंडिया में रहती है। इसके बाद ये है इसकी अगली रिवर, ये है रावी रिवर। रावी, ये जो ब्यास रिवर है और जो रावी रिवर है ये दोनों हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली से इनका बहुत ज्यादा रिलेशन है। अब कुल्लू मनाली के नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट आ गया होगा, मुझे पता है ना। सितारे दिखने लगे होंगे आपको, कि आंखें चमक गई होंगी ऐसे। तो बस ये जो है आप याद कर लो कि ये जो 2 रिवर्स है वहां पे, जो कुल्लू मनाली की वैली है वहां पे 2 रिवर्स है, एक है ब्यास रिवर और एक है रावी रिवर। इसमें से ब्यास रिवर ज्यादा थोड़ी वो है और रावी रिवर भी है एक, वो भी कुल्लू मनाली वैली में फैली हुई है। इसके बाद अगली रिवर आती है चेनाब रिवर। चेनाब, इसको मैं सी से दिखा रहा हूँ। तो चेनाब रिवर है, यहाँ से निकलती है और ये बहती 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 यहाँ पे आकर के, और ये एक लौती है, ये भी है चेनाब रिवर, ये भी हिमाचल से ही निकलती है। सॉरी मतलब मुझे इसको हम आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कहाँ से निकलती है। ये जो है झेलम रिवर, ये झेलम रिवर है, ये इकलौती ऐसी रिवर है जो JNK से निकलती है, लद्दाख से निकलती है ये, और इसके बाद ये चेनाब में मिल जाती है। और इसके बाद यहाँ से ये जो 5 नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, आप इनको ऐसे मैप में देखो, मैप में देख के अगर आप याद करोगे ना तो आपको किसी टाइप की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 बार आप देखोगे, 2-3 बार इनके नाम पढ़ोगे तो आपको ये सारी जो रिवर्स है इनके नाम अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनका आपके दिमाग में एक ऐसे इमेज सेट हो जाएगी, फिर आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ये जो चेनाब है इसमें झेलम मिल जाती है और ये 5 नदियां यहाँ पे आकर के मिल जाती हैं, और इस नदी को बोलते हैं पंजनद। पंजनद, जो इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं इसको पंजनद बोलते हैं, हम पंचनद बोलेंगे। पंचनद, पंचनद बोलने से थोड़ी क्या आसानी रहेगी, ये इस तरीके से 5 और नदी, 5 नदी, पंज है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी तो चलता है इतना। आपसे जो पूछेगा एग्जाम में तो यही आएगा कि पंजनद। और इसके बाद ये जो पंजनद होता है ये सिंधु रिवर में मिल करके, और इसके बाद सिंधु ही बन जाती है पूरी तरीके से। तो इसमें सबसे पहली रिवर है सतलज रिवर। सतलज रिवर का ओरिजिन जो होता है वो होता है राजस्थान के पास में। ये जो है राजस्थान, राजस्थान अंग्रेज लोग जो होते हैं वो
कुछ भी नाम होता है तो उसको राक्षस ऐसे बोलते हैं। हम लोग ऐसे राक्षस ताल अगर पढ़ेंगे, राक्षस ताल, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। राक्षस ताल से निकलती है, यहाँ से राक्षस ताल है, राक्षस ताल से निकलती है सतलज रिवर। मानसरोवर के पास में है, तो आप मैप को देख करके बहुत आसानी से याद कर ही लोगे। इसको याद भी कर क्या करना है, इंडस रिवर के पास में से ही निकलती है और 400 किलोमीटर तक इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी चलती है, एक दूसरे के साथ साथ, तुम हो तो मैं हूँ, इस तरीके से करती रहती है। 400 किलोमीटर तक इस तरीके से ये साथ साथ चलती है। 400 किलोमीटर के बाद क्या होता है, 400 किलोमीटर के बाद इंडस रिवर कहती है मैं तो चली कश्मीर, तुम मुझे मिलना पाकिस्तान में। ये भी बोलती है ठीक है, तो मैं जाके पंजाब को खींच करके आती हूँ, ब्यास, रावी, चेनाब, इन सबसे भी तो मिलना है। तो ये इस तरीके से अलग हो जाती है सतलज, और ये होती है हमारी इंडस। तो ये चली जाती है कश्मीर अपना घूमते घामते, और ये हमारी सतलज जो है ब्यास, रावी, चेनाब, इन सबसे मिल के और फिर इसके बाद सिंधु में मिल जाती है। 400 किलोमीटर ये जो है यहाँ पे इंडिया में एंटर करने से पहले ये पैरेलल चलती है। जब ये इंडिया में एंटर कर जाती है तो इसके बाद वो दूसरा रास्ता पकड़ लेती है और वो कश्मीर के रास्ते फिर आती है। यहाँ पे जो है एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि इस नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल डैम बना है। भाखड़ा नांगल डैम अगर आपसे पूछेगा कि किस रिवर से इसका रिलेशन है, तो आप बिल्कुल बताइएगा आंख बंद करके, इस सतलज रिवर है जिससे भाखड़ा नांगल डैम का रिलेशन है। ठीक है, चलते हैं अगली रिवर के ऊपर, ब्यास रिवर। ठीक है, अब आपकी कुल्लू मनाली वाली फेवरेट रिवर आ चुकी है। कुल्लू मनाली से जाती है हमारी ब्यास रिवर। तो लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो आपको तो ऐसे ही याद हो गया होगा कि कुल्लू मनाली वाली रिवर को तो आप नहीं बोल सकते, है ना। कुल्लू मनाली जाने का सपना तो सबका होगा। कुल्लू मनाली से ये रिवर जाती है, यहाँ पे हो गया कुल्लू, यहाँ पे हो गई मनाली आपकी। तो मनाली ट्रिप, ये जवानी है दीवानी, इंटायरली इन इंडिया, ये पूरे तरीके से इंडिया में है। यहाँ से ये ओरिजिन होती है, इसके वजह से सतलज में मिल जाती है। तो ये पूरी ओरिजिन में इसका इंडिया में है और ये फिनिश भी ये इंडिया में हो जाती है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, व्यास कुंड ही इसका नाम है, मतलब व्यास रिवर का नाम है, व्यास कुंड से निकलती है। ये कहाँ पे है, ये व्यास कुंड जो है ये रोहतांग दर्रे के पास में है। रोहतांग पास, यहाँ पे बहुत फेमस का पास होगा कोई, तो यहीं के पास में है, हिमाचल प्रदेश। ऑफ कोर्स ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस कि जो कुल्लू मनाली है ये हिमाचल प्रदेश की साइड से, तो इससे आपको याद करने में तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है होनी चाहिए। ब्यास रिवर इज मोस्ट सिंपलेस्ट, मोस्ट स्वीटेस्ट रिवर, राइट। ब्यास रिवर इज मोस्ट स्वीटेस्ट रिवर ऑल टाइम। आइए बात कर लेते हैं हम रावी रिवर की। तो रावी रिवर भी है, ये आपकी जाने वाली प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे कुल्लू हिल्स से निकलती है। हिमाचल प्रदेश की दो शांत गौरवशाली नदियां, ये जो है ये रोहतांग पास से ही निकलती है। कुल्लू हिल्स में ये ट्रेवल करती है और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लेन्स में आकर के मिल जाती है। रावी रिवर जो है ये भी बहुत अच्छी रिवर है, और रावी रविंदर से आप याद कर सकते हो, एक सीरियल भी आता था, मैं छोटा सा तब तो आया करता था, एक सीरियल था, उसमें जो लड़की थी रावी, तो उसको उसकी मम्मी ने एक लड़का बना के रखा था, रविंदर उसको बोलते थे। तो जो भी हो, रावी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए बॉर्डर भी बनाती है, थोड़ी डिस्टेंस के लिए। तो ये जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आप गलती मत करोगे, आपसे दोबारा पूछा जाए और आपसे ना बने। रावी रिवर ही है वो रिवर जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। गौर से सुनिए और समझ जाइए, दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को, क्योंकि रावी ही है वो नदी जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बना सकती है। अब बात कर लेते हैं हम चेनाब रिवर के बारे में। चेनाब रिवर जो है ये निकलती है बारालाचा ला पास से। बारालाचा ला पास, बारालाचा से आप कैसे याद करोगे, 12 है ना, 12
अरे घड़ी वाला 12, ये 12, यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे होते हैं? 12। और चेनाब से क्या हो सकता है? चेन। तो जैसा भी याद कर लो, सोने की चेन है वो आधी प्योर है, हाफ प्योर है, तो क्या हो गया? 12 कैरेट है। अब ऐसे भी याद कर सकते हो, 12 घंटे होते हैं दिन में और 12 घंटे होते हैं रात में। रात में चैन आता है हमें, क्योंकि दिन में तो काम रहता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि 12 घंटे चैन रहता है। और बाकी आपको किसी तरीके से याद करना तो कैसे भी याद कर लो, 12 लाचा लाख, कोई भी ट्रिक बना लो। आप सीबी से भी याद कर सकते हो, इसको उल्टा भी कर सकते हो, बीसी से भी याद कर सकते हो, बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड होता है उससे भी याद कर सकते हो। जैसे भी याद करना हो, 12 लाचा लाख बात है हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो होती है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है हमारी इंडस रिवर की। अब आप लोगों में से किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि सतलज है क्या लार्जेस्ट रिवर? का नहीं, बस आपके एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी रिवर लार्जेस्ट है तो आप क्या बताओगे? चेनाब। अब मुझसे ये मत पूछना कि यहाँ से मुझे नहीं पता, ये आप किताब वालों से पूछिए, ये मैं नहीं बता सकता। चंदा और भागा, चंदा प्लस भागा, ये क्या है? इस रिवर को जो चेनाब रिवर है ना, इसको 2 नामों से जाना जाता है। चंद्रा मतलब 2 रिवर्स होती है, पहले चंद्रा होती है, एक भागा होती है। तो ये रिवर्स होती है, इसके बाद आगे चल के चेनाब बनती है, तो इसको चंद्रा भागा नाम से भी जाना जाता है, चंद्र भागा। तो आप ये चीज ध्यान में रखना, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये चेनाब रिवर की बात कर ली हमने, और इसके बाद ये है झेलम रिवर। आइए बात कर लेते हैं झेलम रिवर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, तो पिछली स्लाइड में छूट गई थी। तो चेनाब रिवर है, इसकी इंडिया में जो लेंथ है, वो है 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर ये इंडिया में इसकी लेंथ है, ये टोटल लेंथ नहीं है, क्योंकि ये इसके आगे भी जाती है। लेकिन इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना, इसलिए। अब झेलम रिवर की बात कर लेते हैं। ये जो होती है, ये हमारी रिवर है, कश्मीर से निकलती है, इकलौती ऐसी रिवर है जो कश्मीर से निकलती है। बाकी 3 नदियां तो है हमारी, तो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। चेनाब हो गई हमारी, रावी हो गई और ब्यास हो गई। ये 2 तो रोहतांग पास से निकलती हैं, और ये हमारी निकलती है बारालाचाला पास से। ये तीनों किसी ना किसी पास से होकर के निकलती है, ठीक है। और ये जो है झेलम रिवर है, ये वेरीनाग से निकलती है। कश्मीर में वेरीनाग ये जगह है, तो इस जगह से होकर के निकलती है। इसके किनारे बसे हुए शहर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर भी इसी के किनारे बसा हुआ है, झेलम रिवर के किनारे। और कश्मीर में आपने मतलब आज तक कभी ना कभी अगर कोई नाम सुना होगा तो वूलर झील का नाम तो सुना ही होगा। तो वूलर झील को जो सप्लाई मिलती है, वो झेलम रिवर इसको सप्लाई करती है पानी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज थी, इनके बारे में सारी बात कर ली है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली इतनी चीजों से काम चल जाएगा। और इसके अलावा इसकी जो कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, तो इनके बारे में हम अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं। चलिए बात करें इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज के इम्पोर्टेंट में, तो 3 के नाम आप याद रख सकते हो। ये जो है, ये नुब्रा नदी है, ये शोक की सहायक नदी है, और ये जो हुंजा है, ये गिलगित की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरीके से ये 5 हो गई, लेकिन है एक तरीके से 3। इनमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। जो जास्कर है, ये लेह लद्दाख है, यहाँ पे नीचे से आकर के इसको मिलती है जास्कर। तो इस चीज को आपको याद में रखना है, ये लेह में, लद्दाख में जास्कर रिवर मिलती है इसको, और ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्योंकि ये देखिए, ये जो इंडस रिवर है ये ऐसे जा रही है, और ये इसको लेफ्ट साइड से आकर के मिल रही है, ऐसे। तो लेफ्ट साइड से आकर के मिल रही है, इसलिए इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि बाएं किनारे से। जैसे आप ये इंडस रिवर की साइड में आप जा रहे हो, तो ये आपके बाएं साइड से आकर के मिल रही है ना,
तो जो आपकी बाएं साइड से आकर के मिलती है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जो श्योक है या फिर नुब्रा है, तो ये यहाँ पे आकर के मिलती है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है श्योक और यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। तो ये नुब्रा हो गई, ये श्योक हो गई। ये भी आकर ये यहाँ पे गिलगिट के रीजन में मिल जाती है। यहाँ पे मैप में मुझे बहुत अच्छे से नहीं बताया, लेकिन इतना पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन में मिलती है। ये गिलगिट और एक हुंजा नदी है, तो ये आप समझ लो यहाँ से आकर के मिलती है। ये भी गिलगिट, ये दोनों जो रिवर्स हैं, आपको अगर पूछेगा तो आप बता देना गिलगिट रीजन में बाल्टिस्तान, जहाँ पे ये टर्न लेती है तो वहीं के पास में है। और अगर इसको पूछे तो ये तो लेह लद्दाख में आकर के मिल जाती है। ठीक है, एक चीज और है कि अगर आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि मिठानकोट क्या है, मिठानकोट, तो ये जो पांचों रिवर्स हैं, सतलज हो गई, ब्यास हो गई, रावी हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, तो ये जो रिवर्स हैं, ये आप देखोगे कि एक टाइम के बाद आने के बाद पांचों मिल जाती हैं और पांचों इकट्ठे मिलती है। पंजनद ये जो नदी है, तो ये जहां पे इंडस रिवर को मिलती है, इस जगह का नाम है मिठानकोट। ये मिठानकोट आपसे कभी भी पूछ लेता है, तो इसलिए जस्ट इन केस मैंने आपको बता दिया कि मिठानकोट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से कि जहां पे पंजनद और जहां पे सिंधु नदी मिलती है, हर चीज के लिए ट्रिक जरूरी नहीं होती है। आप ऐसे ही याद रखो कि मिठानकोट जगह पे मिलती है। मिठानकोट वैसे भी बहुत अच्छा नाम है, तो ये आपको आसानी से याद ही हो जाए। तो चलिए मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो श्योक रिवर है और ये जो गिलगिट रिवर है, नुब्रा और ये जो भी है, तो ये जो है ये इंडस रिवर ऐसे जा रही है, इसके राइट बैंक जा रही है, तो ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जबकि जो जस्कर जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, काबुल, गोमाल और कुर्रम, ये तीन रिवर्स है। ये आप ये समझ लो, काबुल, गोमाल, कुर्रम ये रिवर्स है। तो ये आकर के इसके राइट बैंक से मिलते हैं, इंडस अब ऐसे जा रही है, तो ये इसका राइट बैंक हो गया, इसके राइट साइड से आकर के मिल रही है अब इंडस, क्योंकि इंडस इधर साइड जा रही है। तो इनके बस नाम याद रखने हैं, आप एक बार सुन लो, याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में कभी पूछ लेता है तो आप इनको बता सकते हो। वैसे तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन हमें सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट थी तो उतनी मैंने आपको बता दी है। मेरे हिसाब से इतना ही इसमें कवर करने के लिए था। एक इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग ये ट्रीटी हुई थी कि जो नीचे की तीन रिवर्स हैं, यानी कि इनको बोल दिया ईस्टर्न रिवर्स, ईस्ट रिवर्स, इसमें कौन कौन सी आ गई, हमारी आ गई इसमें रावी, ब्यास और सतलज। इन तीनों का 80% वाटर लेगा इंडिया। और जो ऊपर वाली तीन रिवर्स हैं, यानी कि इंडस हो गई, झेलम हो गई और चेनाब हो गई, इन तीनों का 80% वाटर किसको दिया जाएगा, पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, लेकिन अभी इस ट्रीटी को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम में इतना ही था। आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, और उसके आगे फिर हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को कवर करेंगे, और इसके बाद हम चलेंगे पेनिनसुलर रिवर की ओर। Thank you for joining us. Bye bye. Take care.